पहले आप बताइए क्या शिकायत थी, फिर ये दावा FIR दर्ज होगी, लेकिन उसमें नोटिस जो दिए उसमें मेरा नाम ले रखा है, पूरा गाँव मेरे से खिलाफ हो रहा है। आपकी भी जमीन होगी? मेरी जमीन है जी, मैंने मिट्टी उठी रखी अपनी, लेकिन हमने 4 परमिशन ले रखी है। 10 फटो हमने भी 2021 में उठवाई है। और मिट्टी भी इसमें परमिशन नहीं थी उसमें भी वो खनन विभाग बताओ। कुछ परमिशन लेके उठाई गई है सर, परमिशन की आड़ में एक्स्ट्रा मिट्टी उठी है, कुछ बगैर परमिशन के उठी है। जहाँ से इलीगल उठी है उसके केस उसी के रेफरेंस में FIR दर्ज है और उसी की ही रिकवरी कर रहे हैं। अगर किसी ने एज पर रूल एज पर परमिट उठाई है उसको हमने नोटिस इश्यू नहीं किए। आप पहले जो मीटिंग हुई उसमें आपने आदेश किए थे जी, उसके बाद माइनिंग विभाग ने और पुलिस विभाग ने आदेश करके जिनके पास माइनिंग के नोटिस भेज के और पुलिस विभाग की तरफ से अपने चलान के लिए अपना जवाब दो नोटिस पहुँच गए थे। उसके बाद हम इस हिसाब से मिले और रिक्वेस्ट की कि हमने मंत्री महोदय से मिलने का टाइम दिया, जब तक कोई कार्रवाई ना की जाए तो साहब ने वो मोहलत दे दी। आज आपसे यही प्रार्थना कर रहे हैं कि ये जी आपसी विवाद के कारण इतना बड़ा मामला चला है। तो ये माइनिंग का जो विषय है जी, जैसे कि साहब ने बताया, ये 95 और 96 में हमारे यहाँ जल भर गया था, बाढ़ सी आ गई। तो एक क्षेत्र हमारा गाँव के इस साइड का क्षेत्र वो का मैटर है। FIR में अगर ऐसा कुछ आता है, ये इनके पास कुछ ऐसी सॉलिड एविडेंस है तो अगर किसान की मिट्टी किसान के खेत में गिरी है वो सर FIR ऑलरेडी हो चुके हैं, उसमें अंडर इन्वेस्टिगेशन है। थोड़े वहाँ से जो चप्पल की है आप खाली है जमीन, मेरा मकान सबका मकान तोड़ा गया है ना जी, वो ईंटें थी, इन्होंने वही चट्टा लगा दिया। ये कह रहे थे उसको 5-10 दिन में मैं मकान बनाऊंगा, कल भी गए थे तो शुरू ऐसा है चट्टे को उठा के बाउंड्री वॉल से बाहर। ठीक है, खत्म बात। एक और शिकायत का साइड में लिख के दिया है, इसमें तगादो हुई थी, तगादो लिख के दिया है तो उसकी ग्रेविटी दूर हो गई है, वो आज मीटिंग में नहीं आ पाए, लिख के दिया है। परिवार नंबर 9 है सर, श्रीमती कमला पत्नी शोराम निवासी मेरी। ये परिवार भी एडीसी जबले से संबंधित वन विभाग द्वारा पेड़ लगा दिए गए सर। इसमें टोटल 830 स्क्वायर यार्ड घर पे कब्जा है सर, जिसमें 489 गज वन विभाग का कब्जा है सर और 341 गज इसका नहरी विभाग का कब्जा है सर। और पटरी बनी हुई है सर और जो स्लोप बना है वहाँ पेड़ लगाए हुए हैं। और कमला ने ये 2005 में सर ये जमीन खरीदी थी, ये 7 लाख की जमीन थी इन्होंने खरीदी थी। अब इन्होंने जब शिकायत दी भाई मेरे ऐसे ऐसे मेरी जमीन पेड़ लगा रखे, तो वन विभाग वालों को बताया तो उनको बुलाया गया। उनका ये कहना है अगर ये जमीन से नहर हट जाती है तो हम 50% पेड़ दे देंगे, जितने लगे हैं 24 पेड़ लगे हुए हैं और 50% दे देंगे। अगर नहीं हटाते हैं तो इरिगेशन महकमा मुआवजा देगा। 2009 में सर ये इन्होंने केस 2012 में केस बना के भेजा था, अगर भाई ऐसे ऐसे ये जमीन पे कब्जा है इसको मुआवजा दिया जाए इरिगेशन में। वेकेट कराओ। एक ये जनरेटर तो बाहर रखा हुआ है जमीन में, जनरेटर पे तो कोई स्टे नहीं है। नहीं जनरेटर पे तो उठाओगे ना वहाँ से, बिल्डिंग तोड़ने पे स्टे है, हटाओ जनरेटर को, उसको परिवार नंबर 11 है सर, श्रीमती विनोद बाला निवासी ढाकला। ये परिवार पुलिस अधीक्षक जज्जर से संबंधित है सर। परिवार भी याद है, उसने मेरे को बाइक से गिराया, उस समय बाइक पे छोड़ने स्कूल की लड़की जा रही थी, उसने भी एविडेंस दे रखी है। उसने मुझे बहुत ही गंदी और फिर बोला कि अभी घर की औरतों को लेके आता हूँ, तेरे कपड़े फड़वा के स्कूल में नारा है ना गऊंगा वर्ड यूज किया। मैंने लाइटली लिया, मैंने सोचा गांव का है इतनी गंदी गली लगतक नहीं करेगा, मैं वहाँ से आगे आ गई। वो मेरे पीछे पीछे आके बस स्टैंड पे आया, वहाँ पे बहुत सारे लोग थे। उसने जो गंदी बातें मेरी बेटी के लिए हाथ हिला के वर्ड यूज किए सबके सामने। फिर वो यूँ बोला कि मैं अभी आया तो 2 मिनट याद हो। उसने बस स्टैंड पे थी उसी दिन सेम डे। फिर मैं एक प्राइवेट स्कूल की बस में बैठ के मोड़ तक आ गई। मैंने कहा निकल, क्योंकि मुझे जाना था, मैं स्कूल से पहले निकल गई थी आप दे लेके। जब मैं करीब 3-4 किलोमीटर बाहर निकली हूँ, पेट्रोल पंप और ढाकला मोड़ के बीच में उसने बस को रुकवाया। उसने ऐसे पीछा किया गाड़ी से जैसे कभी आगे बस के कभी पीछे। फिर मेरे को उसमें उसकी वाइफ चढ़ी बस में, वो खुद था, और उसने मेरे साथ बहुत ही बदतमीजी, छेड़खानी, गंदे वर्ड, और मेरे को बस से नीचे गिराया सीट के दोनों।
जब ही मैं नीचे आई मेरी एकदम नजर पड़ी, मैं डेली अप डाउन करती हूँ, मेरे को पेट्रोल पंप दिखा, मैं सोचा तू भाग ले यहाँ से। मैं पेट्रोल पंप के अंदर चली गई, मुझे यूँ था कि वहाँ कैमरे भी होंगे, आदमी भी होंगे। अगर उस दिन पेट्रोल पंप नहीं होता शायद आज मैं आपके सामने नहीं होता। उसके बेटे ने मेरे से बहुत पहले 50,000 रुपये लिए थे। उसने मुझे ये कह के कहा कि मेरा बाप है, मेरे पास लिखित में है वो पैसे, कि मेरा बाप ने पैसे नहीं दिए, मेरी वाइफ का ऑपरेशन होना हुआ, यहाँ तेरे पड़ोस में है। मैंने उसको पैसे दे दिए, बट मैंने वो लिखवा लिए। उसके बाद जब भी मैं पैसे मांगती उसकी यही हरकत थी। एक दिन और उसके बेटे ने भी बस स्टैंड पे बदतमीजी की, दोनों गवाह मौजूद आए हुए हैं। सीडी है, उसने ये कहा पुलिस स्टेशन में मेरे सामने कि मैं तो पेट्रोल पंप गया ही नहीं। उसकी वाइफ की आवाज़ है, मेरे पास रिकॉर्डिंग है। उसने मोबाइल छीन लिया, नहीं तो रिकॉर्डिंग और भी होती। एक मैं उनके सामने क्या कर सकती थी, और वो सारी सीडी है मेरे पास, और अब तक उनकी कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। कार्रवाई क्या है इसके साथ? इसमें सर इसमें FIR लॉन्च की जा चुकी है। 8 तारीख को FIR नंबर 164, 323, 154, 341, 509 के तहत FIR दर्ज हो गई है सर। और कल इसमें 2 अक्यूज को सर हमने शाम तफ्तीश भी कर लिया, जिनका नाम ले रहे हैं प्रताप और उनकी वाइफ। धारा कौन सी लगी इस पर? और क्या क्या ये आपकी पावर है थाने में बिल लेने की? मैम अब भी वो बाइक लेके मैं स्कूल से बाहर हूँ ना, वो बदतमीजी करता है। और जब मैं पुलिस में बताती हूँ ना तो मेरे को कहते हैं कंप्रोमाइज कर लो, उनका काम धनखड़ के बंदे हैं ये, कुछ नहीं होगा। नहीं, आप चिंता ना करें, किसी के बंदे हो, लॉ एंड ऑर्डर। सीजीएम की मेरी एविडेंस सर, सीजीएम की मेरी एविडेंस हुई। उन्होंने बोला कि इनके परिवार को थ्रेट किया जा रहा है, क्योंकि पापा पे भी 2 बार हमला कर चुका गाँव में प्रताप, और रिवॉल्वर इसके पास, उसके बावजूद मेरे को प्रोटेक्शन नहीं मिली। पैसे ले लिए सर, ये सब नजर रखे हैं, सब नगद पैसे रखे हैं। किस चीज़ के पैसे? ये मैं गांव में वो दिवा दूंगी आपको, राशन कार्ड का। आपसे किस चीज़ के ले रहे हैं? किसी चीज़ के? किस चीज़ के? गांव में राशन कार्ड को दिवा दूंगी। मैं मंत्री की बहन हूँ, ओम प्रकाश की, कोई चिंता नहीं, मैं बैठी हूँ। ये रिकॉर्ड है। आप इसके क्या लगते हैं? इसके जी जो आपको दिलवाने के काम कर रहे हैं, आप उनकी क्या लगते हैं? ये दिलवा रहे हैं जी। मेरी कभी बात नहीं हुई जिससे। ये आदमी 7.5 है जिनसे पैसे रखे जी, एग्रीमेंट दे रखे हैं, तो जी क्या भी दे दीजिए, नगद रखे दे रखे जी, वो सभी जाइए। आपको और तुमने क्या दिया? सर ये जो पूरा मामला है ये है जी गांव के कोई खादी ग्राम जो सस्ते राशन की दुकान से रिलेटेड है, और जो मैडम उस ग्रुप की एडमिन थी, और इन्होंने क्या था कि गांव में जैसे कि सरपंच हैं, गांव के और कुछ से ब्लॉक वाइज मेंबर हैं, उनको मिलकर इन्होंने क्या किया था कि जब गांव में डिपो खोलेगा, सस्ते राशन का डिपो खोलेगा, उसका 25,000 रुपये सिक्योरिटी है, प्लस 25,000 रुपये उसको हर महीना सैलरी दी जाएगी जो डिपो वाला होगा। जो ब्लॉक कोऑर्डिनेटर होगा उसको 50,000 रुपये सिक्योरिटी जमा होगी, 50,000 रुपये उनको सैलरी मिलेगी। ये करके पूरा सिस्टम, ये इस चैनल के अंदर कम से कम मैम और इनके साथ में 3-4 लोग और कंपनी वो फंसे हुए, और कम से कम भी हमारे 20 आदमी हो गए, 7.5-8 लाख रुपए के करीब इनके पास गए हुए, ठीक है, जिनकी व्हाट्सएप ऐसे काम हुआ। हाँ जी, कितने डिस्ट्रिक्ट ऐसे काम? ये सर मातनेल ब्लॉक में है, बेरी ब्लॉक के, जज्जर ब्लॉक के, पूरे डिस्ट्रिक्ट का हॉल है इनके पास में, ठीक है। और इस ग्रुप के जो भी मेंबर हैं, जिन कुछ तो आए नहीं हैं, जिनके कुछ लेडीज़ हैं, कुछ जेंट्स हैं, जिनके पैसे गए हो, उसके पास एग्रीमेंट है, कुछ हमारे जैसे जिनको एग्रीमेंट ही नहीं मिला, ठीक है सर। और जब भी पैसे मांगते थे बोला बेटा कोई दिक्कत नहीं है, हम बैठे हैं, सोल्व हो जाएगा सारा मैटर। प्रताप जी का क्या मैटर, इनका गाँव का क्या मैटर मुझे पता नहीं, लेकिन इतना पता है कि पैसे मांगते हैं तो धमकी देती हैं, मेरे घर नहीं आ जाना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, ठीक है। मेरा गाँव हमादन साहपुर है, ये लोग इसमें हैं, उसके ये कंपनी इन्वेस्टिगेशन में क्या इस केस में ये भी है? नहीं ये कहाँ से आ गया? सर ये इनके कंप्लेनेंट जो अक्यूज हैं उनके साथ आए हैं। ये केस में है क्या? नहीं, इनके अभी नहीं। ऐसे मैंने मांगे
ये कंप्लेंट नहीं देते तो बोल रहा है वो ऐसा तो कैसे बोले जाते हैं कंप्लेंट नहीं है आपके पीछे हो मेरा पैसे से कोई मतलब नहीं, बिल्कुल झूठी बात है। जो लोग हैं दीवानी ऑफिस है, ये सब उनके पास जाते हैं। एफिडेविट तो मैं भी भर के दे दूंगी कि 2 लाख रुपए इससे देने हैं। कोई उसमें कोई चेक होगा, कोई मेरे ट्रांजेक्शन हुई होगी, ये मेरे को पैसे देने आए होंगे, कोई मुझे कॉल की होगी, कॉल रिकॉर्डिंग होगी। 2019 का मैटर अब इनको समझ में आया जब मैंने इसकी कंप्लेंट दी, जब इसने मेरे ऊपर हमला किया, उसके बाद ये सारी पहले अंदर कैसे रहे लोग पूछ सकते हैं ये केस में इन्वॉल्व है लोग तो तुम्हारे कौन करते हैं सबने एफिडेविट भरी है, कोई मेरे को बताओ ना ट्रांजेक्शन हुई हो। ये लड़का अंदर है केस में इस लड़के ने मेरी बेटी के साथ बदतमीजी की थी, मैंने ऊपर 400 शिकायत, ये गांव में रहता है। लड़की के और लड़के के इसमें मेरी बेटी के लिए एक करके बोल क्या कार्रवाई की एसपी साहब आपने इस केस के संबंध में एसपी राहुल आज यहाँ पे स्टेडियम में गए, वो मौजूद नहीं है। उनकी सुपरविजन में, उनकी सुपरवाइजरी में इस केस की तफ्तीश हो रही है। इस तफ्तीश के दौरान जिस बस में ये घटना हुई उस दिन, उस बस के ड्राइवर नरसिंह का बयान लिया गया है, मौके पे लोगों का बयान लिया गया है, खुद मुद्दइया को शामिल जांच किया है, उनके पिताजी को शामिल जांच किया गया। जो सेक्शन लगे थे 323 लगी है, 341 लगी है, 509 लगी है और 34 IPC लगी है। इनमें सभी में जो सजा है 3 साल से कम है। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार इसमें प्रताप और प्रताप की पत्नी, उनके खिलाफ और इनके तफ्तीश में, और जो बस ड्राइवर का बयान था और जो जहाँ पे पेट्रोल पंप है, पेट्रोल पंप के लोगों ने बोला कि भाई लड़का कोई नहीं था, ये दोनों मर्सिया बीवी थे। तो इन दोनों के खिलाफ उन्होंने शामिल जा सके, इनको गिरफ्तारी तस्वुर करके इनके खिलाफ चालान भेजा जाएगा। प्रूफ है, सीडी है, लड़का तो मैंने मना किया एसएचओ साहब को। आप हाँ एसएचओ साहब को मैंने तो मना किया। मैं आपसे मैडम एक मुझे बोलने का मौका दीजिए। आपकी सीसीटीवी की आपने रिकॉर्ड दी उसके रिकॉर्डिंग ली जो पेट्रोल पंप की है उसकी भी हम रिकॉर्डिंग ले रहे हैं सर। ये तो मुकदमा तफ्तीश कैसे कर रही है आपने सर इन्वेस्टिगेशन में है मुकदमा ये। इन्वेस्टिगेशन 2.5 महीने हो गए सर। सबसे पहले चाहिए नहीं तो जब ये बता रहे हैं वो क्यों नहीं किया आपने? आप मैनिपुलेट कर रहे हो केस को, और ये 10 आप मैनिपुलेट कर रहे हो केस को। ये गांव में जो वारदात हुई है ना, प्रताप में लिस्ट है, आप जांच करा सकते हो। इसमें लेडीज को भी छेड़ा अगर आप मुझे बताइए, अगर यहाँ आपको इनकी जांच से आप संतुष्ट नहीं है तो इस केस को ट्रांसफर कराता हूँ मैं। एक्चुअली क्या है जी कि पुलिस की मदद से हमारे खिलाफ एविडेंस तैयार की जा रही है। और परसों जो मैडम ने हम गए मैडम के पास, आप तो लीजिए जी मैं नो एंड ऑर्डर है, सरकार है प्रदेश में, आपकी कानून व्यवस्था है, वो मान ली। पर हम ऑफिस में गए, ऑफिस में जाने के बाद भी कह रहे अपना पैसे दो। पैसे तो मैंने लिए हम पहले ही जब पहले पैसे दो। खुद मैंने पैसे ले रखे हैं एक एफिडेविट के ऊपर। ये आरोप जो है पैसे देने का सर, ये पैसे देने का आरोप बिल्कुल गलत है। हमारा काम उसने कराया वो तो मैटर ही अलग है। वो इस केस में के साथ इन्होंने हमने वो तो इनको प्रेशराइज करने के लिए क्या कर रहे हैं सर। इनसे पहले जो दूसरा पक्ष है उनके भी 20-21 लोग मेरे पास आए थे जो वो पक्ष खड़े हैं। उन्होंने भी अपनी बात रखी थी कि हमारे जो है 7-8 लाख रुपए गए हुए हैं। तो जब ये मेरे पास आए, आप इन्वेस्टिगेशन आप कर रही हैं? नहीं सर, मैं इसमें इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रही हूँ, दूसरे डीएसपी कर रहे हैं। डीएसपी वो ट्रेनिंग में सर। 1 मिनट और बोलूं? बताइए आपसे, क्योंकि हम सब मेरी बात ही नहीं सुनी थी ना, वैसे तो मैं सुनी है और किसी ने नहीं सुनी। मैं डीएसपी के गई हूँ, मैडम के गई हूँ और एक दिन आपसे भी मिले थे, आप खड़े खड़े जल्दी में थे। रीजन क्या है? अब मेरे ऊपर इन्होंने प्रेशराइज किया कि आप कंप्रोमाइज करो। मंत्री के भी आए, मैंने कहा अपनी बहू को छिड़वा दे, मैं कंप्रोमाइज कर लूंगी। ऐसे भाषा में इस्तेमाल वुमेन कमीशन से मेरा अवार्ड है, वुमेन कमीशन से मेरा अवार्ड है, बॉम्बे वुमेन कमीशन से मेरा। दिल्ली में गई कुछ नहीं हूँ मैं, 20-20, 25-25 हजार रुपये उठाऊंगी लोगों से, वो भी 2019। जिसकी कंपनी है करोड़ से बात, मुझे क्यों कह रहे हो किससे पैसे खाए? जो इन्वेस्टिगेशन है आप उसे संतुष्ट है या नहीं है मुझे बताइए। मैं बिल्कुल नहीं हूँ जी, आज तक प्रोटेक्शन तक दी थी। तब सीजीएम ने कहा था मनीषा से पूछो। तफ्तीश के लिए मैं आईजी मैडम को लिख देता हूँ और आप इस मीटिंग का चर्चा करते हुए हम रेंज लेवल पर किसी और डिस्ट्रिक्ट से तफ्तीश करते हैं।
मर्जी, आप मेरा उसमें डाल दो सीएम वाले में, जो सीएम फ्लाई होती है उसमें डाल दो प्लीज। यहाँ मुझे कोई ढाई महीने मेरी सीधी एविडेंस होती है, मैं खुद बहुत जिंदा हूँ। आप किसे करवा देते बताइए? सीएम फ्लाई में डाल दो, कोई तो डंक का अवसर होगा। एडीजी मैम को या फिर मैं क्राइम ब्रांच को लेके दे दूँ, अगर ये क्राइम ब्रांच उसमें नहीं दे सकते, क्राइम ब्रांच में ले लीजिए। मर्जी अच्छी किसी के दो, मुझे इनसे 2.5 महीने हो गए, आप देखो ना। मैं स्कूल की ठीक टीचर है, हूँ, आप और क्या ठीक है। मैं स्कूल में टीचर हूँ, मेरी हालत है, मेरे को दो। अब इस बाइक में बाहर खड़ा होता है आके, हिम्मत देखो। और जिसका ये राशन का काम है, आप बुलाओ कंपनी वालों को, मिलो उनसे। इनका बैकग्राउंड चेक करो। बैकग्राउंड ये 10 केस है इस बंदे के, और गाँव में जेल में गया था ये। सिर्फ फोड़ा इसने, अब मेरी घटना के बाद इसको इतनी प्रोटेक्शन मिल गई पुलिस की कि इसने सिर्फ फोड़ा है वाटर सप्लाई वाले का। इसमें कैसे निकालो जी? पूरा इनकी स्थिति है, ठीक है। ये पूरी लिस्ट है सर आपके पास। आप चिंता ना करें, हाँ जी, सुरक्षित है सिस्टम। तीसरे दिन सर मैं स्कूल से आती, मेरी नौकरी हाँ ना, आपकी बार अगर पता दर्ज करेंगे, दूसरा पर दर्ज करो, थोड़ी कंप्लेंट देना, गलती आपको पता दर्ज होगा। थैंक यू। अधिकारियों को भी कड़े शब्दों में संदेश दिया। देखिए, सबसे पहले तो आज झज्जर और मेरा जिला खुद फतेहाबाद भी आज स्थापना दिवस 25 साल पूरे हुए हैं। मैं सभी प्रदेशवासियों खासतौर से अपने जिलावासियों को और हमारे फतेहाबाद और झज्जर सभी जिलावासियों को मैं बधाई देता हूँ। आज गवर्नेंस कमेटी की मीटिंग 17 एजेंडे, उसमें हमने 10 साल छोटा 13 की है, 4 में एक्शन की रिपोर्ट मांगी है। और जो सरकार की जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है और जो डेवलपमेंट को लेके सोच है हमारी सरकार की, उसके लिए निर्देश अधिकारी को दे दिए गए हैं, संबंधित विभाग के सभी अधिकारियों को, और ख़ास तौर से टाइम डोनेशन के साथ और ख़ास तौर से क्वालिटी कंट्रोल का ध्यान रखते हुए डेवलपमेंट कराएँ। जो सरकार चाहती है कि गाँव के अंदर बहुत सी परेशानियाँ हैं वो दूर हों। पिछला समय आप सब जानते हैं कि जो डेवलपमेंट जिस गति से होनी चाहिए थी, हम नहीं कर पाए। उसका कोविड और आंदोलन को काल बने रहे और 2-2.25 साल हमारा एक संक्षेप हुआ कि पूरा उड़ीसा उसकी तकलीफ में हम भी उसे सरकार भी उसमें हम लोगों के बीच में अपनी डेवलपमेंट हो, बड़ी बात हो, आने वाले समय में एक अच्छा डेवलपमेंट गुणवत्ता के साथ आपको देंगे। करने को कहा है कि जो GDP थी वो पहले 16% पे हमने छोड़ी थी और अब 27% आ गई, देश का कर्जा बढ़ गया, उसके लिए क्या करें? देखिए, इसके लिए बड़े नेताओं से आप पूछो, ज़्यादा बेहतर रहेगा। ये सब मेरे मत पूछो तो देश को चला लें फाइनेंस। मंत्री साहब, ये पंचायती जमीन पे जो पंचायत को चला रहा हूँ, मेरे पास डेवलपमेंट का काम है, मेरे से डेवलपमेंट के क्वेश्चन। मंत्री साहब, पंचायती जमीन पे जो अवैध कब्जे हैं उनको लेकर क्या है? उस पर सुप्रीम कोर्ट के एक बहुत साफ सुथरा ऑर्डर आया है और उस पर अब कार्रवाई पूरे प्रदेश में हर गांव तक हम लेकर जाएंगे। जो भी कब्जे अवैध कब्जे किए हुए हैं, हम पहले सभी गाँव में सभी ग्रामवासियों को रोक करें। वो 2 या 4% लोग हैं जिसने भी किए हुए हैं, वो कब्जे आने वाले समय। सरकार का कोई सर्कुलर इस बारे में? तहसीलदार को लेकर कोई हाँ, वहाँ थोड़ा कुछ उनके मामले में करप्शन का मुद्दा था, तो हर दफ्तर में जो भी अधिकारी जिस सीट पर बैठा है अब सख्ती से निपटा जाएगा। अगर आगे से शिकायत आई जाएंगी तो उस पर सख्त कार्रवाई करने में कोई बिल्कुल पंचायत अधिकारियों को सस्पेंड करने की बात कही है, क्या ये बात ही है या नहीं, सस्पेंशन जो गलती करेगा सस्पेंशन नहीं और बहुत कार्रवाई है, सख्त कानूनी कार्रवाई होगी। अकेले सस्पेंशन की बात नहीं रुकेगी। जहाँ भी अगर इस तरह के कोई मामले पाए जाएंगे, कोताही पाई जाएगी, जो भी अपनी जो उसकी ड्यूटी है अपने सर्विस रूल पढ़ के आए और बैठ के जनता की सुविधा के लिए वो सीटों पर रखा किसी भी डिपार्टमेंट से। काफ़ी मामले काफ़ी समय से लंबित देखे गए, कुछ 6 साल से, कोई 7 साल से, उनको लेकर टाइम बोर्ड का अब हमने किया है, जिला प्रशासन हमारे साथ है और इन्होंने आश्वस्त किया है, पुलिस साहब ने भी किया है, पुलिस अधिकारी बैठे थे, हमारे पूरा जिला के सभी अधिकारी बैठे हुए थे, सबको निर्देश जारी कर दिए गए कि कोई भी टाइम बोर्ड तरीके से निभाएगा। पंचायत मंत्री यहाँ पंचायत के चुनाव कब होने जा रहे हैं और जिला परिषद का जो चुनाव होगा सिंबल पे होगा, कैसे लड़ेगी चीज़ें? क्योंकि वो पार्टियों का फैसला है, वो पार्टियाँ। चुनाव कब होने जा रहे हैं? चुनाव सितंबर के महीने में। धमकी मिल रही विधायकों को, उनको कैसे देखते हैं? क्योंकि वो प्रदेश में सरकार की ड्यूटी बनती है और ये सारा संज्ञान में माननीय मुख्यमंत्री जी के स्पीकर साहब के सामने आया तो उसके साथ कार्रवाई के निर्देश दिए गए और विधायकों को सुरक्षा बढ़ाई गई।